आज हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं इस SBI के प्राइम क्रेडिट कार्ड को, किस तरह के इसमें चार्जेस लगते हैं, कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, किस तरह के फीस लगते हैं, कितना आपको बेनिफिट मिलता है और कैसे आप SBI के एक बेसिक क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं SBI के प्राइम क्रेडिट कार्ड में। वीडियो के लास्ट में इस क्रेडिट कार्ड का कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और मेरा एक्सपीरियंस इस SBI के प्राइम क्रेडिट कार्ड के बारे में। शुरुआत करते हैं यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस से। तो सबसे पहला चार्ज लगता है यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस का 2999 रुपीज टोटल यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस लगता है, प्लस यहाँ पे 18% का GST लगता है। ज्वाइनिंग फीस और 18% GST को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 3538 रुपीज। फर्स्ट ईयर का ज्वाइनिंग फीस पे करने के बाद आपको नेक्स्ट ईयर से यहाँ पे एनुअल फीस देना होगा। एनुअल फीस भी सेम है 2999 रुपीज प्लस यहाँ पे 18% GST, टोटल आएगा 3538 रुपीज। यहाँ पे लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप इस एनुअल फीस को व्यू ऑफ करा सकते हो, यानी कि फ्री करा सकते हो। अगर यहाँ पे आप इस क्रेडिट कार्ड से पूरे एक साल में 3 लाख रुपए मनी स्पेंड कर देते हो तो ये जो एनुअल फीस है 2999 रुपीज का, ये आपका व्यू ऑफ हो जाएगा, यानी कि फ्री हो जाएगा। लेकिन ये जो 18% का GST है ये फिर भी आपको देना पड़ेगा। एनुअल फीस का 18% GST होगा 539 रुपीज। फिर यहाँ पे नेक्स्ट चार्ज है एड ऑन कार्ड का, जो कि बिल्कुल भी नहीं लगता है, यानी कि आप अपने फैमिली के किसी भी सदस्य के लिए एड ऑन कार्ड यानी कि डुप्लीकेट कार्ड बनवा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास SBI का प्राइम क्रेडिट कार्ड है जिसको कि आप पर्सनली यूज करते हैं और ऐसा कोई कार्ड अपने फादर के लिए या मदर के लिए देना चाहते हैं जिसका बिल पूरा आप ही भरना चाहते हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड पे उसका बिल जनरेट हो, आउटस्टैंडिंग बैलेंस आप ही पे करें, तो आप यहाँ पे एक SBI का प्राइम क्रेडिट कार्ड अपने फैमिली मेंबर के लिए डुप्लीकेट ऑर्डर कर सकते हैं जिसका 1 रुपए भी चार्ज नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट चार्ज है लेट पेमेंट चार्ज, जो कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे करने में यहाँ पे लेट कर देते हैं तो यहाँ पे आपसे लेट पेमेंट चार्ज लगता है। मान लीजिए आप अपने SBI के प्राइम क्रेडिट कार्ड से 200, 300, 400, 500 से कम अगर आप पैसा खर्च किए हैं तो यहाँ पे आपको 1 रुपए का भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेट पेमेंट चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 500 रुपए से 1000 रुपए तक अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च किए हैं और उसका आउटस्टैंडिंग बिल बना है जिसको कि आप टाइमली पे नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको 400 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। उसी तरह से 1000 से 10,000 तक के बिल के लिए आपको 750 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। 10,000 से 25,000 के लिए आपको 950 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। 25,000 से 50,000 तक के लिए आपको 1100 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा और 50,000 से भी ज़्यादा अगर आपके क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बिल है जिसको कि आप टाइमली पे नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको 1300 रुपए मंथली चार्ज देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगला चार्ज लगता है ओवर क्रेडिट लिमिट यूज करने का। इसका मतलब है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड का टोटल क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए मिला है, लेकिन आप 1,50,000 रुपए अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च करना चाहते हैं तो वो चीज आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जितना भी अपने क्रेडिट कार्ड के टोटल क्रेडिट लिमिट से एक्स्ट्रा पैसा खर्च करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा जो कि है 2.5% का। लेकिन आपने अगर अपने क्रेडिट कार्ड के टोटल क्रेडिट लिमिट से सिर्फ मैक्सिमम 600 रुपए ही एक्स्ट्रा खर्च किए हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 600 रुपए से ज्यादा एक्स्ट्रा आप पैसा खर्च किए हैं टोटल क्रेडिट लिमिट से तो यहाँ पे आपको 2.5% का चार्ज देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको ओवर लिमिट चार्ज टोटल अमाउंट पे देना पड़ेगा, आप अपने क्रेडिट लिमिट से एक्स्ट्रा जितना भी पैसा खर्च करेंगे उस पर आपको 2.5% का यहाँ पे ओवर लिमिट चार्ज देना पड़ेगा। नेक्स्ट चार्ज है यहाँ पे कार्ड रिप्लेस कराने का, यानी कि मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड किसी तरह से चोरी हो जाता है या कहीं खो जाता है या फिर आपके क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स किसी तरह से लीक हो जाता है तो आप अगर अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराना चाहते हैं, दूसरा एक क्रेडिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज से 250 रुपीज तक यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगला चार्ज है फॉरेन करेंसी मार्कअप फीस का, यानी कि आप दूसरे कंट्री में गए हैं, वहां पे अगर आप पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर इंडिया में रहते हुए दूसरे कंट्री में पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको 3.5% का चार्ज देना पड़ेगा। और ये जो 3.5% का आपको फॉरेन करेंसी मार्कअप फीस लग रहा है दूसरे कंट्री में पैसा ट्रांजैक्शन करने पर, ये रिवर्सेबल नहीं है। यानी कि मान लीजिए आपका पैसा आपने कहीं ट्रांजैक्शन किया है किसी अदर कंट्री में, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो ट्रांजैक्शन रिफंड हो जाता है तो आपका ये जो 3.5% का चार्ज लगा है ये रिफंड नहीं होगा, सिर्फ आपका अमाउंट ही रिफंड होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट है यहाँ पे वेलकम बेनिफिट का। आपको यहाँ पे ई गिफ्ट वाउचर मिलता है जिसका वैल्यू है यहाँ पे 3000 रुपीज। इन 5 ब्रांड में से आप यहाँ पे किसी भी ब्रांड का यहाँ पे 3000 रुपए का गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं और ये आपको 3000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर तब मिलेगा जब आप एनुअल फीस को पे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 30 डेज के बाद आपको 3000 रुपीज का ई गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा इन 5 यहाँ पे ब्रांड्स का। फिर अगला है यहाँ पे माइलस्टोन बेनिफिट, यानी कि आप पैसा खर्च करते हैं मंथली
मैनुअली अपने SBI के इस प्राइम क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पे आपको पिज्जा हट का ई गिफ्ट वाउचर मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको 50,000 रुपए पैसा खर्च करने पड़ेगा यहाँ पे 3 महीने में। उसी तरह से यहाँ पे पैंटालून्स और यात्रा.com का भी ई गिफ्ट वाउचर मिलता है, जिसका वैल्यू है यहाँ पे 7,000 रुपीज, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे 1 साल में 5 लाख रुपए मनी स्पेंड करना पड़ेगा अपने SBI के इस प्राइम क्रेडिट कार्ड से। फिर अगला बेनिफिट मिलता है यहाँ पे मेंबरशिप बेनिफिट। ये ट्राइडेंट होटल है, यानी कि ट्राइडेंट प्रिविलेज रेड टियर का आपको यहाँ पे मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन मिलता था, लेकिन 30 जून 2024 के बाद यहाँ पे ये ट्राइडेंट प्रिविलेज का रेड टियर का मेंबरशिप है वो मिलना बंद हो गया है। अब आपको सिर्फ ट्राइडेंट की वेबसाइट पर अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं वेबसाइट के थ्रू, तो यहाँ पे आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और ट्राइडेंट होटल में अगर फर्स्ट स्टे करते हैं, आप फर्स्ट टाइम स्टे करते हैं, तो यहाँ पे आपको 1500 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। फिर अगर आप अपने स्टे को यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पे 1000 का आपको एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट मिलता है। और अगर आप यहाँ पे ट्राइडेंट होटल पे आप पैसा खर्च करते हैं 100 रुपए मिनिमम यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। अगला बेनिफिट है यहाँ पे क्लब विस्तारा का, यानी कि आपको यहाँ पे क्लब विस्तारा का फ्री मेंबरशिप मिलता था। ये भी 17 अक्टूबर 2024 के बाद यहाँ पे मिलना बंद हो गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लब विस्तारा फ्लाइट की बुकिंग के लिए मिनिमम 100 रुपीज स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पे आपको 9 क्लब विस्तारा का पॉइंट मिलता है, जिसको कि आप नेक्स्ट टाइम क्लब विस्तारा का फ्लाइट बुक करने में इस रिवॉर्ड पॉइंट को यूज कर पाएंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बेनिफिट है लॉन्ज एक्सेस का। यहाँ पे 4 आपको इंटरनेशनल प्रायोरिटी पास का यहाँ पे लॉन्ज एक्सेस देखने को मिलता है 1 साल में। फिर 8 आपको डोमेस्टिक लॉन्ज एक्सेस भी देखने को मिलता है 1 साल में ही। और आपने जब SBI का ये प्राइम क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते टाइम जो अपना डेट ऑफ बर्थ डाला था, उस डेट ऑफ बर्थ को भी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपका जिस दिन है उस दिन से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक अगर आप मिनिमम 100 रुपीज स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पे आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और अगर आप 100 रुपीज ही डाइनिंग, ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर पर यहाँ पे खर्च करते हैं, तो यहाँ पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और 100 रुपीज ही अदर कैटेगरी में अब यहाँ पे पैसे खर्च करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और 1 रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू है यहाँ पे 25 पैसे। उसी तरह से 4 रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू होगा यहाँ पे 1 रुपए। फिर यहाँ पे अगला बेनिफिट मिलता है फ्यूल सरचार्ज का। यहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा सभी फ्यूल स्टेशन पर, यानी कि आप मिनिमम 500 से मैक्सिमम 4000 तक यहाँ पे फ्यूल परचेज करते हैं फ्यूल स्टेशन पर, तो यहाँ पे आपको 1% का जो फ्यूल स्टेशन सरचार्ज फीस लगाती है वो आपको इसमें व्यू ऑफ मिलेगा, यानी कि फ्री मिलेगा। लेकिन आपको सरचार्ज फीस का यहाँ पे 18% GST देना होगा। यानी कि मान लीजिए आपने 500 रुपीज का यहाँ पे फ्यूल परचेज किया है किसी भी फ्यूल स्टेशन पर, तो वहां पर आपको 1% का फ्यूल स्टेशन फ्यूल सरचार्ज फीस लगाती है, जो कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में फ्री मिलता है। यानी कि फ्यूल सरचार्ज फीस 1% का नहीं देना है, लेकिन उस फीस का आपको 18% GST देना होगा। यहाँ पे 500 रुपए का 18% GST होगा, लगभग 90 पैसे। तो उसी तरह से अगर आप 1000 रुपए का फ्यूल परचेज करते हैं फ्यूल स्टेशन पर, तो वहां पे आपको सरचार्ज फीस का 18% GST देना होगा, लगभग 1 रुपए 80 पैसे। और मैक्सिमम आप यहाँ पे 1 महीने में सिर्फ 250 रुपए का ही यहाँ पे सरचार्ज फीस का बेनिफिट ले सकते हैं। अगला बेनिफिट है यहाँ पे इंश्योरेंस कवर बेनिफिट, यानी कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री इसमें आपको इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है। एयर एक्सीडेंट में इंश्योरेंस कवर आपको 50 लाख रुपीज का मिलेगा। और उसी तरह से क्रेडिट कार्ड से किसी तरह का फ्रॉड हो जाता है या आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो आपको यहाँ पे इस SBI के प्राइम क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए तक का यहाँ पे लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी का इंश्योरेंस कवर मिलता है। फिर कुछ यहाँ पे आपको इस SBI के प्राइम क्रेडिट कार्ड में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे आपको 50 डेज का यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। यानी कि आप SBI के प्राइम क्रेडिट कार्ड से 50 डेज के लिए पैसे आप ले सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपका प्राइम क्रेडिट कार्ड में 50,000 या 1 लाख रुपए का लिमिट मिला है, तो उस पैसे को आप 50 डेज के लिए यूज कर सकते हैं। एक तरह से समझ लो कि आपको 50 डेज के लिए एक इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है आपके SBI के प्राइम क्रेडिट कार्ड से, जिसका आपको वैसे तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप लेट करते हैं आउटस्टैंडिंग बिल पेमेंट करने में, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल को पे करने में लेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको लेट पेमेंट चार्ज देना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेट पेमेंट चार्ज कितना कितना आपको देना पड़ता है। और यहाँ पे SBI के इस प्राइम क्रेडिट कार्ड को मैक्सिमम 6 मंथ तक यहाँ पे यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे अपने SBI के प्राइम क्रेडिट कार्ड के लिमिट को एनहांस कराने के लिए भी यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। SBI क्रेडिट कार्ड के कस्टमर केयर का मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पर कॉल करके लिमिट एनहांसमेंट के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर मिलता है यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड में कॉन्टेक्टलेस पेमेंट का, यानी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को कॉन्टेक्टलेस पेमेंट भी करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आप किसी शॉप पर गए हैं, शॉपिंग मॉल में गए हैं, वहां पे आप अपने क्रेडिट कार्ड का पिन भूल गए हैं, तो जस्ट आप अपने क्रेडिट कार्ड को टैप करके भी पेमेंट कर
सकते हैं। वहां पे आपको आपके क्रेडिट कार्ड का 4 डिजिट का पिन डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आरबीआई के न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप एक दिन में कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के थ्रू मैक्सिमम 5,000 रुपए ही ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। अगला फीचर मिलता है यहाँ पे स्मार्ट ईएमआई का, यानी कि एसबीआई के इस प्राइम क्रेडिट कार्ड में आपको स्मार्ट ईएमआई का भी फीचर मिलता है। मान लीजिए आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कोई प्रोडक्ट परचेज किया है और उसका बिल जनरेट होने से पहले आपको पता चल जाता है कि मैंने जो पैसा खर्च किया है अपने क्रेडिट कार्ड से, उसका जो टोटल बिल है उसको मैं एक बार में पे नहीं कर पाऊंगा, उतने पैसे एक बार में मेरे पास नहीं है, तो आप उसे स्मार्ट ईएमआई में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। यानी कि आप 2500 रुपए से ज्यादा अगर पैसे खर्च किए हैं अपने एसबीआई के इस प्राइम क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पे आप बाद में भी क्रेडिट कार्ड से खर्च किए हुए पैसे को ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं, जहां पे आपको एक्स्ट्रा कोई चार्ज तो नहीं देना पड़ता है, लेकिन ईएमआई का इंटरेस्ट फिर भी लगता है। अब बात करते हैं कि कैसे आप एसबीआई के प्राइम क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इसका दो तरीका है। आप एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से भी एसबीआई के प्राइम क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा एसबीआई के प्राइम क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का। वहां से आप अप्लाई करेंगे तो हाई चांसेस है कि आपका क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल हो जाए। जब आप एक बार एसबीआई के प्राइम क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर देते हैं ऑनलाइन, तो इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वीडियो केवाईसी करना पड़ता है। कैसे आप एक प्रॉपर वीडियो केवाईसी कर सकते हैं जिससे कि आपका वीडियो केवाईसी रिजेक्ट ना हो, इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को देखने के बाद ही वीडियो केवाईसी करिए, ताकि आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई होने के बाद रिजेक्ट ना हो। देखो, मैं काफी टाइम से एसबीआई के इस सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहा हूँ, लगभग साल भर हो गया मुझे यूज करते हुए, और इस क्रेडिट कार्ड से मैं काफी अच्छा ट्रांजैक्शन करता हूं। मतलब महीने का 20 से 30,000 40,000 रुपए मेरा इस क्रेडिट कार्ड से खर्च हो जाता है। अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले ही एसबीआई कार्ड की तरफ से कस्टमर केयर वालों ने फोन किया था और उन्होंने बोला था कि एसबीआई का सिंपली क्लिक जो आप यूज कर रहे हैं, यानी कि मैं जो ये कार्ड यूज कर रहा हूं, इस पर एक काफी अच्छा ट्रांजैक्शन करता हूं, तो इसलिए आप इस क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करके एसबीआई का प्राइम क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे ये एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड ऑटोमेटिक से बंद हो जाएगा और एसबीआई का प्राइम क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। और एसबीआई के प्राइम क्रेडिट कार्ड को आप तीनों पेमेंट नेटवर्क में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मास्टर कार्ड, रुपे और वीजा नेटवर्क में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एसबीआई का प्राइम क्रेडिट कार्ड जब आप अप्लाई करें तो वहां पे रुपे पेमेंट नेटवर्क सिलेक्ट करें, जिससे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को गूगल पे, फोन पे में ऐड कर पाएंगे और वहां पे यूपीआई ट्रांजेक्शन भी कर पाएंगे। कोई क्वेश्चन है आपका एसबीआई के प्राइम क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।